नमस्ते बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हमने पढ़ा था कि प्लास्टिक क्या कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक के ढके रहते हैं तथा खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। यानी जो प्लास्टिक है वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए जो बिजली के तार है उसके अंदर है वो इस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, और जो खाना बनाने वाले जो होते हैं इसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। देखो, नीचे आपको बता रखा है कि क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इसके उपयोग के लिए कुछ उदाहरण है, जैसे दवा की गोलियों और टिक्कियों उपयोग को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने व विभिन्न प्रकार के चिकित्सा यंत्र। यानी इसके दौरान जो स्वास्थ्य जो देखभाल है उसके अंदर भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। जैसे टेबलेट वगैरह को पैक करने के लिए वो यानी जो टेबलेट वगैरह की जो टिक्कियाँ होती है उनको पैक करने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। सिरिंज वगैरह इनके अंदर भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक यंत्र पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं कर सकती। यानी माइक्रोवेव जो पात्र है उसके अंदर भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। आगे देखो, टेफलॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर नए चिपकने वाले परत लगाने के काम भी आता है। ये आपको दे दिया। अब इसके आगे देखो अपशिष्ट के प्रकार, और एक तरफ देखा अपहासित होने में लगने वाला लगभग समय और पदार्थ की प्रकृति। देखो, सब्जी और फलों के छिलके है वो अपहासित करने में कितना टाइम लगता है, उसको 1 से 2 सप्ताह लगते हैं, और पदार्थ की प्रकृति यानी जैव निम्नीकरणीय है। दूसरा जो कागज है उसको 10 से 30 दिन लग जाते हैं, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। सूती कपड़ा है तो उसको 2 से 5 माह लगते हैं, और ये भी जैव निम्नीकरणीय है। लकड़ी है तो उसको 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं, और ये भी जैव निम्नीकरणीय है। ऊनी वस्त्र है तो उनको 1 वर्ष लग जाता है, और ये भी जैव निम्नीकरणीय है। टिन या फिर एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, उसको 100 से 500 वर्ष का टाइम लग जाता है, और ये भी जैव अनिम्नीकरण है। प्लास्टिक थैलियां है वो क्या है, उसको कई वर्ष लग जाते हैं अपहासित होने में, और ये जैव अनिम्नीकरण है। अब देखो, अग्नि से प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो उसे अग्निरोधक बनाते हैं। यानी अग्निरोधक प्लास्टिक भी होती है जो आग से बचने में हमारी सहायता करती है। आगे देखो, प्लास्टिक और पर्यावरण। हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती है। यानी जब हम बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक और पॉलीथीन में थैलियों में लपेटी हुई अनेक वस्तुएं मिलती है। यह एक ऐसा कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है, और प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? तो देखो, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया यानी जैसे जीवाणु की क्रिया के द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। यानी जो जीवाणु के द्वारा जो अपघटित होता है वो जैव निम्नीकरण कहलाता है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता तो ऐसे वो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहलाता है। यानी जो हमने देखा था पीछे की प्लास्टिक की थैलियां, उसको अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, यानी ये जैव अनिम्नीकरणीय है। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण
हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण बनता है, यानी प्लास्टिक का पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लगता है, यानी जब इस संश्लेषित पदार्थों को जब जलाया जाता है तो ये जलने में भी लंबा टाइम लगा देता है। इस प्रक्रिया में यह भारी मात्रा में विषैली गैस है वो उत्सर्जित करता है, जो पर्यावरण को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, यानी इस समस्या का समाधान हमें पढ़ना है। तो देखो, यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा वो प्लास्टिक से बचना है, प्लास्टिक के उपयोग से बचना है। कपास या फिर जूट के बने थैलों का उपयोग कीजिए। जैव अनिम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय, यानी जैव निम्नीकरणीय व अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इसका अलग निस्तारण कीजिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए और कुछ ऐसे तरीके भी सुझाइए जिसके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। यानी आपको है वो ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक की थैलियों से बचना है और आप वो जो घर में बनी हुई जो जूट या फिर जो कपड़े की जो बनी हुई जो थैलियां हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लेनी है और उसके बारे में सभी को बताना भी है, क्योंकि प्लास्टिक का है वो जल्दी से अपघटित नहीं होता है, उसको अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं और जलाने पर यह पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। तो देखो, इससे आगे हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।